Assalamu alaikum my all friends and welcome to my channel Construction Tips and Method. Today's our topic is soil analysis और soil test. Soil test क्यों ज़रूरी है? किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट को स्टार्ट करने से पहले soil test क्यों कराया जाता है? उसकी बेसिक वजह क्या है? इससे क्या फ़ायदा हासिल होता है? इसको कराना क्यों ज़रूरी है? ये कुछ सवाल हैं जो इंसान के जहन में घूमते हैं. आज मैं अपने इस टॉपिक में आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँगा कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, इसको करने से क्या फ़वायद हासिल होते हैं. सबसे पहले हम जब भी अपने घर के बारे में सोचते हैं हम बड़ा खुला और वाइड हैंडसम घर सोचते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो ज़मीन है जिस पे हमने अपना मकान, बिल्डिंग या घर कुछ भी बनाना है, क्या उसमें इतनी क़ुव्वत है कि उसका लोड बर्दाश्त कर सकें. उस क़ुव्वत को जानने के लिए हमें सॉइल इंजीनियर्स के पास जाना पड़ता है. वो अपनी टीम्स लेके हमारे प्रोजेक्ट्स पे आते हैं और 10 से 20 फुट तक उसमें एक पिट बनाते हैं. वो पिट हम लोग डिफरेंट तरीके से करते हैं. या आपकी वेंच मशीन से किया जाता है जिसको बोरिंग मशीन भी कहा जाता है, या फिर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए इस सॉइल की 10 से 15 फुट के नीचे से एक सैंपल कलेक्ट किया जाता है. इसको केमिकल फॉर्मेट के साथ, फार्मूलों के साथ उसके ज़रिए एक आइडिया लगाया जाता है कि यार ये इसका जो बेरिंग कैपेसिटी है या इसकी जो मेथड है बेरिंग कैपेसिटी निकालने का, उसको ड्रॉप किया जाता है. फिर इसके बाद सॉइल इंजीनियर एक रिकमेंडेशन देता है कि भाई आपकी ज़मीन की क़ुव्वत ये है. उस रिकमेंडेशन के रिगार्डिंग स्ट्रक्चर इंजीनियर अपना स्टील डिज़ाइन करता है, अपना लोड डिस्ट्रीब्यूट करता है. उसके बाद फर्दर हम अपने प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं. लेकिन फर्स्ट स्टेप इज़ सॉइल एनालिसिस एंड सॉइल टेस्ट. माय फ्रेंड, माय व्यूअर्स, इसको ओवरलुक नहीं कर सकते. ये नहीं हो सकता कि भाई हम सोचे समझे बगैर अपनी बिल्डिंग खड़ी कर दें. ये रिस्क है, और जिस चीज़ के नीचे आपको रिस्क महसूस होता है आप सो नहीं सकते. अगर आपको पता है कि मैंने इस मकान में रिस्क फैक्टर को रखा है, अपना 0.1% रिस्क फैक्टर है, तो आपको उस मकान के छत के नीचे नींद नहीं आएगी. आप अपने बच्चों को उस छत के नीचे नहीं चलाएंगे. आपको डर होगा कि कहीं ये क्लैप ना कर जाए, कहीं ये गिर ना जाए, मेरे बच्चे हैं, मेरी जान है, बहुत कीमती है, कि इसका नुकसान ना हो जाए. सॉइल टेस्ट करने के बाद उसका काम वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता. ऐसा नहीं है कि हमें सॉइल टेस्ट कराया और हम ज़िम्मे बरी हो गए. नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है. जब आप सॉइल टेस्ट करवाते हैं उसके बाद आप अपने स्ट्रक्चर इंजीनियर को देते हैं. स्ट्रक्चर इंजीनियर उसको डिज़ाइन करता है, आपके घर की फाउंडेशंस डेवलप की जाती हैं, उनको फाउंडेशन को निकाला जाता है, उस पर बैक फिलिंग का प्रोसेस चलाता है. जब हम फाउंडेशन निकाल लेते हैं और उस सॉइल की कंपैक्शन करते हैं, उस कंपैक्शन के लिए कंपैक्शन करते हैं, उस कंपैक्शन के बाद एक मरतबा फिर सॉइल टेस्ट होता है. वो सॉइल टेस्ट आपकी कंपैक्शन टेस्ट करने के लिए किया जाता है कि इस बिल्डिंग की कंपैक्शन टेस्ट के बाद क्या रिपोर्टिंग कर रही है, क्या हम लोगों ने जो कंपैक्शन की है वो ठीक की है या सॉइल अभी भी लूज़ है. लूज़ सॉइल के ऊपर घर तामीर नहीं होता. कंपैक्शन टेस्ट के बाद जब आपकी कंपैक्शन टेस्ट रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग आ जाती है, फिर आप पीसीसी करते हैं. पीसीसी मतलब 1:8 की रेशो, जो 3 इंच मिनिमम होती है, ताकि आपका जो स्टील होगा या आपकी फाउंडेशन जो डिज़ाइन हो रही है वो मड के साथ डायरेक्टली इंटैक्ट ना कर सके. उसमें डिफरेंस दोनों आना चाहिए. देन आप उसको तैयार करते हैं, फाउंडेशंस बनाते हैं, और उसके बाद बैक फिलिंग करने के बाद फिर से हम एक मरतबा उसके ऊपर कंपैक्टर्स यूज़ करते हैं, जंपर्स यूज़ करते हैं, जिसका मैं वीडियो इंशाल्लाह इस वीडियो के एंड में आपको लगा के दिखाऊंगा कि कंपैक्टर्स को किस तरह यूज़ किया जाता है या जंपर्स को किस तरह यूज़ किया जाता है, ताकि आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो सके. वही बाबा इस ज़माने के एक दुरमट लेके उस ज़मीन को कंपैक्ट करना शुरू कर दी. दिस इज़ नॉट अ राइट वे. आप अपने प्रोजेक्ट पे करोड़ों रुपये लगा रहे हैं. क्या आप चंद हज़ार लगाने से अपने मल्टी सेटिस्फैक्शन और मेथड अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं? इज़ रियली बेनिफिशियल फॉर यू. कंपैक्टर या जंपर, इससे ये होता है कि जब आपकी बिल्डिंग का फ्लोर लगता है या फ्लोर बिछाया जाता है या फ्लोर इंस्टॉल किया जाता है, उसके बाद कभी भी आपका फर्श बैठता नहीं है. हम लोग बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं इन ड्यूरेशन ऑफ कंपैक्शन. हम जिनको कंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, यानी कंस्ट्रक्शन का सी भी मालूम नहीं है, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी को पानी देना शुरू कर देते हैं. भाई जी मिट्टी खुद ही बैठ जाएगी, और दिस इज़ द रॉन्ग वे.
मिट्टी को पानी नहीं लगाना चाहिए। आपको लेयर्स टू लेयर्स अपनी मड को कंपैक्ट करना चाहिए, और लेयर्स टू लेयर कंपैक्ट करने के लिए बेस्ट फॉर्मेट है कि आप उसके अंदर अपनी सैंड यूज़ कर दे। माइनर सोल्यूशन है, बहुत मिल्यूट किस्म का आपका परसेंटेज आता है जिसके ज़रिए आप अपनी मड के अंदर सैंड को मिक्स करके कंपैक्शन कर सकते हैं, और वो द बेस्ट कंपैक्शन होती है। उसको आप 2 फीट लेयर बिछाएं, उसके बाद फिर जंपर्स चलाएं, जंपर्स की मूवमेंट हो, उसके बाद वो सेटलमेंट आती है, वो फिक्स होता है, देन यू मूव फॉरवर्ड। ऐसा नहीं कि भाई हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्शन समझा और जो दिल में आया कर लिया। ये बहुत जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि इसी कंस्ट्रक्शन करने के बाद आप उसकी छत के नीचे सोते हैं। अगर आपको 1% भी डाउट हुआ कि नहीं ये गिर जाएगा, आपको वहाँ पे पुरसुकून नींद नहीं आएगी। आप अपने बच्चों को मेंटल फ्री होकर नहीं उस वहाँ पे रहने दे सकते, आप टेंशन में रहेंगे। इसलिए मेरे फ्रेंड्स, मेरा आपके लिए एक सजेशन है कि आप जब भी प्रोजेक्ट करें तो आपका सॉइल इंजीनियर जो भी होते हैं उनको साथ लेके चलें। ये आपकी बिल्डिंग के स्ट्रक्चर तक आपके साथ रह सकते हैं, ताकि आपके साथ रहकर आपकी बिल्डिंग को मजबूत से मजबूत बनाया जा सके। और इनकी इंटरेक्शन स्ट्रक्चर इंजीनियर के साथ ज़रूर होनी चाहिए। दोनों मिल के इसको फैसला करें कि आपके लिए बेहतर क्या है। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा आपका आज का टॉपिक है, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर सब्सक्राइब मी, थैंक यू फॉर कमेंट मी। माय बेल आइकन को पुश ज़रूर कीजिएगा, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह जंपर सॉइल को कंपैक्ट कर रहा है। इस तरीके से आप बेहतरीन कंपैक्शन ले सकते हैं और अपने कंस्ट्रक्शन को सेफ मूड में लेके जा सकते हैं। दिस इज़ अ वे, दिस इज़ अ राइट वे टू कंपैक्ट द सॉइल। इसी तरीके से आप सॉइल को कंपैक्ट करके अपनी कंस्ट्रक्शन को बेहतर कर सकते हैं। ये जंपर है जो सॉइल को कंपैक्ट करता है। होप सो आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।